नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ में हूँ नितिशा। क्या है श्री गीता यंत्र का महत्व, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से आज के महाउपाय में। साथ ही हम जानेंगे कि आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। तो देर कैसा, चले शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्री गीता यंत्र का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से। कैसे उठाएं श्री गीता यंत्र का लाभ। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे पंचांग के साथ। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है वैधृति और करण है कौलव। और अब बारी है राशिफल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में धन के अति व्यय से, यानी धन के बहुत ज्यादा खर्च से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता रहेगी, कार्य का बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। वर्तमान समय आपके लिए अनुकूल है। थोड़ी सी मेहनत से ही आप कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और पूरा लाभ की उम्मीद आज आपको बन सकती है। यानी आप मेहनत कम करें और लाभ ज्यादा मिले, ऐसी स्थिति दिखती है। यदि कहीं कोई निवेश की योजना है तो निवेश करने से पहले आपको पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आपके हित में होगा। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वजनों से वाद विवाद की आशंका रहेगी। नई नौकरी के लिए ऑफर मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु बहुत सोच समझ करके फैसला लेने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना आज के दिनचर्या में दिखाई देती है। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन आज की तिथि में यात्रा बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। आप स्वयं को अपने प्रतिस्पर्धियों से कमतर महसूस कर सकते हैं, यानी आज आपका आत्मविश्वास कुछ कम होगा। जहां आप अपने प्रतिद्वंदियों से अपने को कम आंकेंगे, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सावधानी आपको कई बार बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकती है, तो आज थोड़ा सावधान भी रहना है। और आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके कोई नई संपत्ति बनाने का सोच रहे हैं, तो उस कार्य के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है। उस पक्ष में भी आज आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ओम इक्षु चाप धृते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपके पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, उसको आपको बचाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि की, जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। मान सम्मान में कमी की स्थिति आ सकती है। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। भाग्य आज आपके साथ है, भाग्य का साथ आज आपको मिल सकता है। ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप यदि कर लिया जाए तो आज आपका सौभाग्य और बढ़ सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचें। और अब बारी है अगली राशि यानी कि सिंह राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन का आरंभ कुछ खराब हो सकता है, यानी दिन की शुरुआत कुछ खराब होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा परिस्थितियों में सुधार आता जाएगा। दिन आपके पक्ष में जाने लगेगा। मांगलिक उत्सवों में सम्मिलित होने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मानसिक तनाव से बचना चाहिए। और अब बारी है कन्या राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। विरोधी पक्ष आपके प्रति शांत रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों को अपने रिश्तों को अधिक मजबूत करने का समय है। रिश्तेदारों के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। आप परिवार के लिए भी आज कुछ समय निकाल सकें तो आपको अवश्य विशेष कुछ समय व्यतीत करना है और यदि संभव हो तो कहीं धार्मिक स्थान पर परिवार के साथ समय व्यतीत करें। ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कहीं अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रुचि से, जो कि रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म है 18 दिसंबर 1987 का जन्म है, दिन शुक्रवार, रात 8:45 बजे। जी। जो अभी उनकी जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ। 4 साल हो गए हमारी शादी को। कभी 6 महीने कहीं करते हैं, कभी 6 महीने कहीं करते हैं, कभी भी एक जगह अच्छी सी नौकरी नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान में बृहस्पति और राहु का संयोग ये पितृदोष को दर्शाता है और जो वर्तमान दशा चल रही है वो भी बिल्कुल भी कहीं से इनके पक्ष में नहीं है। बुध में चंद्रमा का संयोग बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शनि मंगल या शनि सूर्य की परिस्थिति आप बात कर लें तो बुध और चंद्रमा का संयोग अपने आप में ठीक नहीं है। बुध की महादशा है। बुध पहले से ही तृतीयेश और द्वादशेश बना हुआ यानी तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, जो एक तरफ व्यक्ति को संघर्ष बहुत कराता है, सफलता कम मिलती है और उस संघर्ष के बाद भी जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वह 12वें स्थान का भी स्वामी है जिसे व्यय भाव कहते हैं। वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये जो संयोग है बहुत ज़्यादा विपरीत है। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। यदि आपसे संभव हो जाए तो बुध और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त एक और दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदीप जी चमोली से हैं। आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम राजदीप है और मेरा जन्म 5 जून 1990 में हुआ था। जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी जॉब कब लगेगी? जी समय बता दें। ये समय का तो वो नहीं है सर। देखिए राजदीप जी, जब समय की जानकारी नहीं होती है तो प्रश्न लग्न से बात करते हैं, लेकिन प्रश्न लग्न कम से कम 70% तक सटीक मानते हैं। उसका पूर्ण जो आधार है बस इतना ही है। तो प्रश्न लग्न के अनुसार आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा दिख रही है। आपने अपने कार्य व्यापार से नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। वर्तमान समय में कुछ संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। ऐसा लगता है कि 22 फरवरी 2014 यानी आने वाले 3 महीनों में आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। ऐसे संयोग दिखाई देते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और इस वक्त किरण हमारे साथ नैनीताल से जुड़ी हुई हैं। किरण जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ में जन्म स्थान, जन्म की तिथि और समय जरूर बताएं। हेलो जी बताइए। जी आपकी आवाज हम तक बिल्कुल नहीं आ रही है। कुछ दिक्कत की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। बहरहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। मैं आपसे अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म तारीख है 11 मई 2007 जी। और जन्म का समय 2:14 दोपहर का। जी। जन्म स्थान इलाहाबाद है। जी। जी, मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ। किसी ने बताया कि इसका सूर्य जो है 26 डिग्री का है तो कमजोर हो गया है जी। ये। और दूसरा सवाल ये है कि उसका नाम का अक्षर किस अक्षर से नाम रखे और ये पढ़ाई में कैसी रहेगी, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, जी। ये जानना चाहते हैं। और किसी ने बताया इसके 4 ग्रह एक दूसरे से स्थान परिवर्तित किए हैं तो वो कैसा रहेगा, इसके बारे में बड़ी दुविधा में है। देखिए जितने प्रश्न आपने डिटेल में जानना चाहे हैं, हमें टीवी पे 30 सेकंड से भी कम समय मिलता है। इतने कम समय में इतना विस्तारित विवरण नहीं दिया जा सकता, इतना सूक्ष्म अध्ययन कुंडली का नहीं किया जा सकता। आपने जो प्रश्न पूछा है किस अक्षर से इसका नाम रखा जाए, इसका जो जन्म नक्षत्र है वह शतभिषा द्वितीय चरण का है। शतभिषा द्वितीय चरण में स नाम से अक्षर इनका आता है।
लेकिन अमूमन देखा गया है कि स नाम की कन्याएं जो होती हैं वो बहुत खुशहाल नहीं होती, जिसमें सीता, सावित्री, ये कुछ उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ ऐसे नाम रखें जो धार्मिक प्रवृत्ति के हों, जिससे एक अच्छी ऊर्जा आती हो, आप वह नाम रख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ तक बात आपने सूर्य की डिग्री की कही है, तो सूर्य उच्चका है और भाग्य स्थान में उच्चका सूर्य है। सूर्य की पूजा करने से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको कोई इतनी बातें बताता है कि सूर्य का अंश कम है, यानी डिग्रियां कम हैं, 4-4 ग्रहों ने अपने में स्थान परिवर्तन कर रखा है, तो आपको उसी व्यक्ति से, क्योंकि वो आपके सामने बैठा है, आपको उससे ही कुछ उचित उपाय पूछने चाहिए। सूर्य की जहाँ तक बात है, उच्चका सूर्य भाग्य स्थान में, सूर्यदेव की पूजा आराधना आप अपने बच्चे के लिए करें। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, सूर्यदेव को जल दे, पूजा पाठ करें नियमित, तो उससे ठीक हो सकता है। बाकी वर्तमान समय में राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु की जो महादशा है वह इस जातक के लिए निश्चित तौर पे उदर से संबंधित समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या लेकर के आएगी, तो इनको आप ध्यान रखें। इनको चोट चपेट, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना की स्थिति दिखती है। इनके ऊपर से 7 बार उतार करके आपको कुछ दान करना चाहिए। धन, इनके ऊपर से कुछ पैसा उतार करके किसी दरिद्र नारायण को दें। सारे ग्रहों के और जो राहु की दुष्प्रभाव है उससे काफी अच्छे से बच सकते हैं। और फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का राशिफल और आज का महाउपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशिफल की हम बात कर रहे थे, तो चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के यदि आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध आप और ज्यादा मधुर कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज कुछ उतार चढ़ाव मिलेगा। संतान की असफलता से आज आपको कुछ निराशा भी हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में संतान का आपको उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में अत्यधिक साहसी कार्य करने से बचिए, यानी अपेक्षा से बहुत ज्यादा रिस्क लेना या जोखिम संबंधी काम करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनाएंगे अथवा कोई नया कार्य प्राप्त हो सकता है। दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते आज आप तनाव से दूर रहें। सेहत का खास ध्यान रखें। कोई बड़ी परेशानी भी अचानक आ सकती है, तो आज आपको अपने तनाव को कम रखना है और स्वयं मानसिक तौर पर तैयार रहना है। दिन अच्छा बीतने वाला है। कोई भी परिस्थिति आए उसका सामना डट करके करें। ऐसे भाव मन में रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम कामिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज कोई जोखिम वाला यानी रिस्क वाला काम मत करिए। और अब हम बात करेंगे धनु राशि की। आचार्य जी कैसा रहेगा इनका दिन? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कोशिश करें तो व्यर्थ की बातों से आपको आज दूर रहना चाहिए। आज की तिथि में आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खुशनुमा वातावरण रहेगा। परिवार में मनोरंजन का वातावरण रहेगा। दोस्तों मित्रों के बीच में खर्च करने की स्थिति आएगी या परिवार के ऊपर खर्च करने की स्थिति आएगी, तो ऐसे में खर्च करते समय बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन में आपको काफी सारी शुभ ऊर्जा और शुभता दे सकता है। आज कटु वचन यानी कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए, खासतौर पर उस समय जब आप अपने परिवार और इष्ट मित्रों के बीच में हो, तो ऐसे समय में आप असंसदीय अमर्यादित व्यवहार न करें। और अब जानेंगे कि मकर राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका विद्यार्थी लोगों का अध्ययन कार्य बाधित हो सकता है। कार्य अधूरे रह सकते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति रहने वाली है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां, चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। जायदाद संबंधी लिए गए फैसले जो हैं वो आपके लिए अहितकारी सिद्ध होंगे। तो आज की तिथि में आपको कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए और जैसा दिन बीत रहा है अपनी तरफ से कोई बहुत बड़े बदलाव या परिवर्तन का प्रयास न करें। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश से बचें।
और आचार्य जी, कुंभ राशि के जातक क्या करें कि उनका दिन अच्छा बीते? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग को पठन पाठन में आज रुचि बढ़ने वाली है। प्रतियोगिता में जो भी बच्चे स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। बच्चों समेत पूरे परिवार का सहयोग आज बड़े लोगों को मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी आज बन सकता है। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने मन की बात यानी दिल की बात हर किसी से चर्चा मत करिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भवन भूमि इत्यादि का सुख मिल सकता है। आज सामाजिक कार्यों में व्यस्तता आपकी बढ़ने वाली है। व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। सफलता जो है वो आपके प्रयास पर निर्भर करेगी। तो यानी आप जितने एफर्ट्स करेंगे, जितने प्रयास करेंगे, उतनी ज़्यादा आज आपके लिए सफलता मिलने वाली है। तो अपनी मेहनत में कमी मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। जी, और आचार्य जी, इस वक्त एक कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नैनीताल से। कामिनी जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 23 मार्च सन 1975 जी। और मेरी मैरिज हुई थी 4 नवंबर 1999। अपना जन्म समय बताइए जी, अपना जन्म समय बताइए। मैरिज का समय तो नहीं पता चाहिए। नहीं, संडे वाले दिन हुआ था मेरा जन्म। जी, आप बताइए जानना क्या चाहती हैं। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता। हमेशा मैं बीमार रहती हूँ और मेरे घर में मेरे पति के कारोबार में कोई बरकत नहीं है। कर्जे मेरे सिर पे चढ़े हैं। ये बताइए कि किस तरह से मैं अपना कर्जा उतार सकूंगी। जी बिल्कुल, देखिए जन्म विवरण आपने पूरा बताया नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न की जो स्थिति दिखती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई देता है। शुक्र की महादशा है, अंतर्दशा है और शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। सप्तम भाव जो है वो कहीं ना कहीं से वो प्रभावी दिखाई देता है आपकी कुंडली में। वर्तमान समय में आपको भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो स्वास्थ्य में भी आपको उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी और व्यापार में भी लाभ मिलने लगेगा। और चलिए आचार्य जी, अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि श्री गीता यंत्र कितना लाभप्रद हो सकता है। यदि आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करा करके, सिद्ध करा करके गीता यंत्र को रखते हैं और नियमित उनकी पूजा और दर्शन करते हैं तो कितना लाभ मिलेगा, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण जगत में श्रीमद् भागवत गीता पाठ का लाभ बहुत ज्यादा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया। यह पाठ जो है अति लाभप्रद है और विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है, ऐसी भी मान्यता है। गीता पाठ करने वालों को यह यंत्र जो है अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, उनके पास ये यंत्र अवश्य होना चाहिए। यंत्र के सम्मुख गीता पाठ करने से सहस्त्र गुणों से अधिक फल मिलता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। पाठ करने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है, यानी गीता का पाठ करने में गीता यंत्र के सामने कोई व्यक्ति असमर्थ है, जो रोज नियमित दिनचर्या में पाठ नहीं कर सकता, तो यंत्र के सम्मुख शुद्ध मन से तुलसी या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर जप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। गीता यंत्र पर प्रतिदिन 11 की संख्या में बिल्वपत्र अर्पण करने से लक्ष्मी जी संतुष्ट होकर के लाभ वृद्धि कराती हैं। घर में शांति का वातावरण बना रहता है। गीता यंत्र की उपासना से भूत प्रेत एवं पितृ दोष की शांति होती है तथा गीता यंत्र की उपासना से विद्या की प्राप्ति, सद्गुणों की प्राप्ति होती है। आपके परिवार में अच्छे संस्कार स्थापित होते हैं। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार का मंत्र जाप करना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि अगर आप पाठ ना कर सकें तो मंत्र का जाप करें, वो मंत्र कौन सा हो। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चमत्कारी भगवान श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या अगर आप इसको नहीं जाप करना चाहते तो ओम क्लीं का जाप करें तो भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। या फिर भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे मंत्र हैं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः,
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना। आप इस मंत्र के जाप से भी इस गीता यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा मंत्रों का जाप गीता यंत्र के सामने उनके समक्ष बैठ करके पूजा पाठ, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप तुलसी दल और बिल्वपत्र अर्चन करके आप उनका पाठ करें, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उस यंत्र की ऊर्जा बढ़ती है। और जब यंत्र की ऊर्जा बढ़ती है वह आपको लाभ देता है, आपके परिवार को लाभ देता है। आप एक बात ये समझ लीजिए कि ये यंत्र काम कैसे करते हैं। एक दिन मैंने देखा कि टेलीविजन पे बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही थी कि ये यंत्र का काम कैसे होता है। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। मशीन तभी काम करती है जब उसको सही ऊर्जा मिलती है। जब तक आप मंत्रों के माध्यम से उसको वो सही ऊर्जा देंगे नहीं, शुद्ध ऊर्जा देंगे नहीं, तो ये जो यंत्र के एंगल्स हैं ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते। तो जब तक आप उसके समक्ष बैठ करके शुद्ध भाव से पूजा पाठ अर्चना न करें, आप उसका लाभ नहीं ले सकते। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप विभिन्न प्रकार के या गीता का पाठ कर लेना, स्तुति करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।